आपको समझाने जा रहे हैं जंतुओं में परिवहन। क्या समझाने जा रहे हैं बच्चों? जंतुओं में परिवहन। तो जंतुओं में परिवहन टॉपिक पढ़ना है, तो जान लीजिए जंतुओं में परिवहन जो है इसको समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, तो जंतुओं में परिवहन का मतलब होता है क्या? तो परिवहन का मतलब होता है एक वस्तु को दूसरे जगह ले जाना ही क्या कहलाता है? परिवहन। जैसे हम लोग यातायात से परिवहन करते हैं, ठीक है, यातायात से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ये हमारा परिवहन है। तो उसी तरह से उसके लिए कोई साधन है यातायात करने के परिवहन के लिए, जैसे हम लोग गाड़ी का प्रयोग करते हैं, मोटर कार का प्रयोग करते हैं, उसी तरह से तो हमारे शरीर में भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खून को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए एक साधन की आवश्यकता पड़ती है। वह साधन है परिवहन। और परिवहन किसके चलते होता है? और होता है खून के द्वारा। हमारा जो ब्लड है उसके द्वारा जो है एक जगह से दूसरी जगह वस्तु जाता है। उसमें जाने वाले वस्तुओं में हो जाएंगे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, फिर प्रोटीन। ये सब क्या है? परिवहन का एक भाग है, यानी जो शरीर के लिए जरूरी है, ठीक है। तो उसी में से एक भाग होता है रक्त परिवहन तंत्र। क्या होता है बच्चों? रक्त परिवहन तंत्र। देखिए, रक्त परिवहन तंत्र क्या होता है जान लीजिए। तो रक्त परिवहन तंत्र जो होता है ये क्या होता है कि रक्त को एक जगह से दूसरी जगह, रक्त जो होता है वस्तु को ले जाता है, हमारे शरीर में प्रोटीन को ले जाता है, ऑक्सीजन को ले जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन का, हाँ, एक ऑक्सीजन का जो कण होता है, एक खून का जो हीमोग्लोबिन का कण होता है, 4 ऑक्सीजन के कण को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। तो जान लीजिए, पहले हम चलते हैं रक्त के बनावट में क्या क्या रक्त में होते हैं हमारा, जान लीजिए। तो हमारे रक्त के 2 भाग होते हैं, प्लाज्मा और दूसरा है रक्त कोशिकाएं। रक्त कोशिकाओं में आता है लाल रक्त कणिका। क्या क्या आता है बच्चों? लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका और श्वेत रक्त कणिका और पट्टिकाणु, 3 इसके भाग होते हैं, ठीक है। तो पहले जानते हैं प्लाज्मा के बारे में। क्या के बारे में जानेंगे बच्चों? प्लाज्मा के बारे में। ये जो प्लाज्मा हमारा होता है, प्लाज्मा में जान लीजिए क्या होता है, 90% जल होता है, 7% प्रोटीन होता है, 0.9% अकार्बनिक पदार्थ यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, फिर 0.18% ग्लूकोज होता है, 0.5% फैट यानी वसा होता है, ठीक है। तब हमारा बनता है ये प्लाज्मा। ये देखिए फिगर, प्लाज्मा का फिगर देख लीजिए क्या है, कैसा होता है प्लाज्मा। इस तरह के ये बच्चों प्लाज्मा होता है। ये जो पीला वाला भाग देख रहे हैं ये प्लाज्मा हमारा है, ठीक है। ये हमारा जो पीला वाला भाग देख रहे हैं बच्चों, ये प्लाज्मा हमारा है। ये इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए प्लाज्मा का, और ये पीला वाला भाग प्लाज्मा हमारा है। और नीचे बीच में जो 1% भाग देख रहे हैं वो व्हाइट ब्लड सेल है। देखिए ये व्हाइट ब्लड सेल, ये व्हाइट ब्लड सेल है, थोड़ा सा एकदम ये व्हाइट ब्लड सेल है। ये देख रहे हैं जो आप, ये मेरा व्हाइट ब्लड सेल है, थोड़ा सा जो भाग देख रहे हैं। और नीचे वाला जो देख रहे हैं रेड ब्लड सेल है। ये रेड ब्लड का ये हीमोग्लोबिन जो ये देख रहे हैं, ये हीमोग्लोबिन कण है। ये रेड ब्लड का ये जो गोल गोल देख रहे हैं ये मेरा हीमोग्लोबिन कण है। ये जो देख रहे हैं ये मेरा ये हीमोग्लोबिन है, ये रेड ब्लड सेल है मेरा, ठीक है। और ये जो पीला वाला भाग जो देख रहे हैं बच्चों, ये पीला वाला ये मेरा व्हाइट ब्लड सेल है। पीला वाला जो भाग दे रहे हैं, इस पीला वाला भाग प्लाज्मा है, और इसके बीच में जो 1% भाग है वो व्हाइट ब्लड सेल है, ठीक है। तो इसको हम समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए रक्त का जो pH मान होता है वह है 7.4 होता है। वह बेसिक होता है, बेसिक मतलब क्षारीय होता है, ठीक है। खून कैसा होता है? क्षारीय होता है। और ये क्षारीय होता है, ये है ना हमारा जो ब्लड है, एक क्षार मतलब कि बेसिक होता है ये, ठीक है, एसिडिक नहीं होता है। अब क्या होता है कि अब ये पूरे रक्त का जितना रक्त हम होता है उससे 45% रक्त कोशिकाएं यानी ब्लड सेल होते हैं। अच्छा, जो हमारा प्लाज्मा होता है बच्चों वो 3 चीज से मिलकर बना होता है, प्रोथ्रोम्बिन, हिपैरिन और फाइब्रोनोजिन।
ये 3 चीज से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो प्रोथ्रोम्बिन, हिपेरिन और फाइब्रोनोजिन, ये काम करता है कि हमारा जब कट उठ जाता है खून, तो खून को जमने में मदद करता है ये, ठीक है। खून को जमने में क्या करता है, मदद करता है। लेकिन जब क्या होता है कि फाइब्रोनोजिन जो होता है, फाइब्रोनोजिन जब हमारा प्लाज्मा से अलग हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सीरम। जब हमारे खून में का जो प्लाज्मा है उसमें फाइब्रोनोजिन जब अलग हो जाएगा, बच जाएंगे क्या, सिर्फ प्रोथ्रोम्बिन और हिपेरिन, ये जो दो पदार्थ बच जाएंगे, इसको हम ये जो बच जाता है भाग, उसको क्या कहते हैं, सीरम। क्या कहते हैं बच्चों, सीरम, ठीक है। तो जो सीरम है इस तरह का होता है, देखिए सीरम, देखिए जब प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर निकल जाता है, यानी खून को जमाने वाला जो हिपेरिन है और प्रोथ्रोम्बिन जब निकल जाता है, तो जो शेष भाग बच रहा है, जो व्हाइट भाग देख रही है, ये आपका सीरम है, ये सीरम है, ठीक है। और ये ब्लड क्लॉट भाग है। तो ब्लड क्लॉट भाग में कौन कौन होते हैं, प्रोथ्रोम्बिन और हिपेरिन। इसमें से कौन निकल गया, फाइब्रोनोजिन बाहर निकल गया, तो जो शेष भाग बचता है वो सीरम कहलाता है। ये देखिए सीरम है, ठीक है, ये हमारा सीरम है बच्चों। उजला जो भाग जो देख रहे हैं ना, ये सीरम है। देखिए लाल रक्त कोशिका जो होता है, जिसको हम रेड ब्लड सेल कहते हैं, रेड ब्लड जो सेल कहते हैं, ये क्या करता है, इसमें लाल जो रक्त कोशिका होते हैं, इसमें हीमोग्लोबिन कण होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, हीमोग्लोबिन। ये जो मेरा देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं लाल लाल, ये है लाल रक्त कोशिका का हीमोग्लोबिन कण, देख रहे हैं, ये हीमोग्लोबिन कण है। ये एक जो हीमोग्लोबिन देख रहे हैं आप कण, एक वो गोल जो देख रहे हैं रिंग जैसा, ये एक हीमोग्लोबिन जो कण है वो क्या करता है कि एक हीमोग्लोबिन जो कण है 4 गो ऑक्सीजन के कण को बांधकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि एक जो है हीमोग्लोबिन कण, एक को जो हीमोग्लोबिन का कण होता है, ये इसको रेड से बना रहे हैं, ये जो बना रहे हैं रेड से, ये जो देख रहे हैं एक को जो हीमोग्लोबिन का कण है, ये क्या करता है कि सुनिए, एक जो हीमोग्लोबिन का कण है वो 4 गो ऑक्सीजन को बांध कर रखता है। कितने कण को, 4 ऑक्सीजन के कण को बांध कर रखता है। एक वो हीमोग्लोबिन कण, ये वो हीमोग्लोबिन का जो कण है ना, रेड वाला जो फोटो जो दिखाए हैं आपको, ये वो हीमोग्लोबिन का जो कण है वो 4 गो ऑक्सीजन के कण को बांधकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, ठीक है। जब ऑक्सीजन से जब हीमोग्लोबिन कण से ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो हम उसको कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं बच्चों, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो उसको हम कहेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये कौन सा कहेगा जी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऐसे चीज का नाम हीमोग्लोबिन है, लेकिन जब उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है। और यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन शुद्ध आपका जो प्योर ब्लड होता है वो कहलाता है। यानी ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जो हीमोग्लोबिन कण है, वही पार्टिकल यानी कण जो होता है शुद्ध रक्त कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, शुद्ध रक्त। और जिस रक्त में हीमोग्लोबिन के कण, ऑक्सीजन के कण नहीं रहते हैं, वह अशुद्ध रक्त होता है, ठीक है। और वही क्या होता है कि हमारे हार्ट में जाता है और वहां से फिर शुद्ध होकर फिर बाहर आता है। ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, हमारे शरीर में घूमता है और शरीर की कोशिकाओं के द्वारा टूट जाता है। कौन कौन, ये अलग हो जाता है। ऑक्सीजन वाला जो कण है, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा और ये जो मेरा हीमोग्लोबिन है वो अलग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, अलग हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन अलग हो जाता है और हीमोग्लोबिन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है।
और ये ऑक्सीजन हमारे शरीर की कोशिकाओं से जुड़कर क्या बनाएगा, हमारे शरीर के कोशिकाओं से जुड़कर, कोशिकाओं में कार्बन होते हैं, ये Si+O2 क्या बनाता है, CO2 क्या बनाता है, CO2 बनाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, इस तरह से ये प्रक्रिया जो होता है ऑक्सीजन और कार्बन, और वही कार्बन डाइऑक्साइड वैसे से नाक के द्वारा क्या होता है, बाहर निकलता है। ठीक है, कोशिका इसको व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं, इसकी संख्या बहुत कम होती है। देखिए अगला है श्वेत रक्त कोशिका। देखिए श्वेत रक्त कोशिका क्या होता है, जिसको हम कहते हैं WBC। क्या कहते हैं, WBC। यह अनियमित आकार का न्यूक्लियस युक्त कोशिकाएं होता है, इसमें न्यूक्लियस पाए जाते हैं, जबकि व्हाइट ब्लड सेल होता है ना, उसमें न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं। यानी देखिए इसकी जो कोशिकाएं होती है इसमें तो न्यूक्लियस होते हैं, क्या होते हैं, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस युक्त होता है। ये वाला जो श्वेत रक्त कोशिका है, जिसको हम क्या कहते हैं, हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट में WBC। WBC का मतलब क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल। खून में हमारा आपको रेड ब्लड सेल तो पाया जाता है, RBC पाया जाता ही है, लेकिन उसमें एक और चीज पाया जाता है जिसका नाम है WBC। देखा बताया ना, उसमें यह बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, लगभग 1% पाया जाता है ये। ठीक है, इसमें हीमोग्लोबिन तो बढ़क नहीं पाया जाता है, इसकी संख्या बहुत कम होती है। जो फोटो में दिखलाए आपको है, नहीं दिखलाए थे 1%, जब शुरू में फोटो दिखलाए तो उसमें 1% का चीज था, WBC था। हो गया रक्त पट्टिकाणु। रक्त पट्टिकाणु भी जो होता है ना, रक्त पट्टिकाणु जो होते हैं, ये भी जो होते हैं खून को जमने में मदद करते हैं, खून को थक्का बनने में मदद करते हैं।